ओ स्लैप, ये क्या हुआ? इक़्तिदार के एपिसोड नंबर 11 का रिएक्शन लेके दोस्तों फिर से हाजिर है हम। लेट्स स्टार्ट है अभी को। ये कहाँ जा रही है? ओ आमना सामना फिर से होने लगा है। नहीं पीछा कर रहे हैं। पीछा कर रहे हैं वो, बेसिकली उनका प्रोसेस कंटिन्यू है परेशान करने वाला। लास्ट एपिसोड में तो खतरनाक ही डराया था, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। डरी नहीं है वो। शायद इसी का बदला ले रहे हो। ओ इस बार तो ये खुद ही आ गए हैं रोड पे। वो भी मेरे को लगा सिर्फ अक्षय खन्ना आया होगा। मुझे तो लगा था कि तुम अकल से काम लोगे, डर जाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस दिन बहुत डर गई थी मैं, लेकिन जब इंसान डर जाता है ना, तो या तो वो खामोश हो जाता है या चीखता चिल्लाता है। मैंने दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारे उस बिगड़े हुए सर फिरे इकलौते भाई को बचाने का, कि उसे चुपचाप पुलिस के हवाले कर दूं। और ये जो प्रोटोकॉल तुम मुझे दे रहे हो ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ियां हटाओ अभी से। प्रोटोकॉल भाई, ये बंदी क्या है? अब ये सड़क पे कर भी नहीं सकता ज्यादा कुछ। आपने क्यों तकलीफ की चेयरमैन साहब? आप मुझे कहते मैं आ जाती आपके ऑफिस। नहीं समन साहिबा, मेरा आना बहुत ज़रूरी था। ये तो आप जान चुकी होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, वैसे ही आपकी वजह से हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, इस तरह तो हमारा सारा वोट बैंक टूट जाएगा। ज़िशान केस में बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दें। ओ चेयरमैन साहब खुद आ गए भाई बोलने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं चेयरमैन साहब? मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। जैन को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, घर जैसी सहूलियात मिलेंगी। मेरा ये आपसे वादा है। ओ भाई साहब, मगर फिलहाल इस मामले को दबाना ज़रूरी है, और इसमें हमारी पार्टी और आपके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत बेहतर होगा। कभी कभी जेल जाना पड़ता है पॉलिटिशियन। मॉम, आप बिला वजह इतना टेंशन ले रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। पहले भी तो इतना तमाशा हुआ था ना, फिर क्या हुआ? सब थक कर खुद ही खामोश हो गए। इस बार भी ऐसा ही होगा, ट्रस्ट मी। कुछ देर रोएंगे, तमाशा करेंगे, फिर थक के हार मान जाएंगे। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? इट्स द मीडिया। आप कुछ पैसे फेंके, मेक देम डिस्कस समथिंग एल्स, इट विल डाई डाउन। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम इतने इत्मीनान से कैसे हो। ये ले, मामू की कॉल आ गई, इनसे बात करें, आपको थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास करना मसला नहीं है मेरे लिए। हजारों काम हैं जो तुम्हारी टेंशन में ठीक से कर नहीं पा रही हूँ मैं। मैम, हाँ बोलो। हाँ एसएचओ साहब आए। हाँ तो बिठाएं ड्राइंग रूम में, आ रही हूँ मैं। लेकिन मैम एसएचओ साहब अकेले नहीं आए, अपनी पुलिस मोबाइल लेकर आए साथ। अरेस्ट करने भेज दिया क्या उन्होंने? चेयरमैन ने? ओके। चेयरमैन ने भेजा होगा अरेस्ट करने के लिए। देखें बीबी, मैंने आपसे कहा ना, आप जाएं, आप हमें हमारा काम करने अभी दें। ये इधर आ अगर गई। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। क्या काम कर रहे हैं आप? जाकर जैन शाह को गिरफ्तार करें, अरेस्ट वारंट है आप लोगों के पास। देखें, हम यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए, गिरफ्तार ही करने आए हैं। तो फिर आप जैन शाह को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? कितनी देर हो गई आप लोगों को यहाँ पे खड़े हुए, और आप लोगों की कार्रवाई तो एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ी। किस चीज के इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अरेस्ट वारंट आपके हाथ में है, आप जाएं उसे गिरफ्तार करें। हमें जैन शाह को कब गिरफ्तार करना है और कैसे गिरफ्तार करना है, ये आप हमें ना बताएं। किसी भी इज्जतदार आदमी पर हाथ डालने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। इज्जतदार आदमी, एक शख्स। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? और ये दोनों क्यों आए हैं आपके साथ? क्या तमाशा लगाए हुए थे? कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं इधर? जैन, मैं बात कर रही हूँ, तुम अंदर जाओ। इतने दिनों से आप बात कर रही है ना, क्या हुआ? अब मुझे बात करने दे। आई एम जस्ट सेइंग गो इनसाइड। क्या ऐसा गायब कराऊंगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी कहीं, समझ आई? और तेरा केस लड़ने भी कोई नहीं आएगा फिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी मैं और केस वापस ले लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैन शाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। भाई साहब
पीक मोड पे आ गया है भाई, ड्रामा ऐसा लग रहा है ना। आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। जी मैं घर ही आ रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। पुलिस आज यहाँ से तुम्हें अरेस्ट करके लेकर जाएगी। अच्छा, क्या हो रहा है? ओ इंटेंसिटी हाई हो गई, काफी हाई इंटेंसिटी वाला सीन हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तू गिरफ्तार कराएगा मुझे? तू गिरफ्तार कराएगा मुझे? जैन, ये देखें, वो वीडियो बना रही है, प्लीज स्टॉप। यहाँ पे वीडियो। पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होने के बाद भी इसे गिरफ्तार नहीं करी क्योंकि ये एक जानी मानी हस्ती के साहबजादे हैं। वीडियो बना रही है, तमाशा। दूरी। ओ स्लैप, ये क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब लेकर जाइए इसे यहाँ से। एक ओ, मिनट, ये क्या हुआ? यही होना चाहिए। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने के बजाय आगे से तुम कर रहे हो। तुमने गलती की है जैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। यू टर्न ले लिया इन्होंने। इसे लेकर जाए यहाँ से। ये शायद मिल के आ रहे हो मिनिस्टर उनसे। हाँ, ये इसका गेम तो चालू नहीं कर दिया भाई ने। ओके ओके ओके, हाँ याद आ गया याद आ गया याद आ गया। बंदे ने अपना गेम शुरू कर दिया है। टीजर में देखा था ना अपन ने। फोन लेके जा रही है। सबूत। भाई साहब खतरनाक सीन था यार ये। जबरदस्त ट्विस्ट एकदम से अचानक से यार। मजा आया इसमें। मुझे लगा आज तो ये मेरू पे हाथ ना उठा दे, उल्टा सीन हो गया। नेहरू बड़ी खतरनाक है पर डरती ही नहीं है यार। मम्मी क्यों इतना परेशान हो रही है? आ जाइए ना अभी आप ही। कब से कॉल मिला रही हूँ उस लड़की को, ये फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? हो सकता है रास्ते में हो। अब मैं आ गई। ये खुश हो गए ना वो। मेरू मैं कितना परेशान हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या वाकई जैन शाह को पुलिस ने पकड़ लिया है? जी अम्मी, मैंने कहा था ना, ज़ीशान का खून रहेगा नहीं जाएगा, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेहरू, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई शाहनवाज शाह ने खुद अपने छोटे भाई को अरेस्ट करवाया? तुम तो वहीं थी ना, तुमने सब देखा होगा। हाँ अरूज, शाहनवाज शाह ने खुद मेरे सामने जैन शाह को अरेस्ट करवाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अम्मी, शाहनवाज शाह ने खुद अपने भाई को अरेस्ट करवाया है। क्या बात है? हाँ लेकिन ऐसा ही हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहनवाज ने अपने भाई जैन शाह को बचाने के लिए नकली पुलिस के हवाले कर दिया हो, हमें और मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं चाचू, ऐसा नहीं है। अब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। खैर भाई, हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि हमारे शानी का कातिल गिरफ्तार हो गया है। ताई अम्मी, अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है। शुक्र है उस खुदा का जो उसने मेरी सुन ली। वाह, खुशी की बात है बड़ी। चाचा भी खुश हो गए आज तो, और ये लड़की इनकी बेटी भी खुश हो गई। बीपी हाई हो। काफी बेहतर फील कर रही हूँ। हाँ ना, जिंदा हूँ। कहा था आपको कुछ नहीं होगा मुझे। थैंक यू, जाइए आप प्लीज। अक्षय खन्ना गया। शाहनवाज कहाँ है? जी वो अपने रूम में है। बुलाए उन्हें। आज तो बहुत दाद समेटी है उन्होंने सारी दुनिया से। माँ से शाबाश नहीं लेंगे? जस्ट अच्छा, दुनिया तारीफ कर रही है। हाँ भाई साहब। तुम अभी तक अपने रूम में हो? क्या कर रही थी? वो मैं शुक्राने की नफल अदा कर रही थी। हाँ जाहिर है, तुमने इस केस के लिए इतनी मेहनत की है कि उसी का तो रिजल्ट है। इस सब में मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं शाहनवाज शाह जैसे घमंडी और जिद्दी इंसान के सामने डट के खड़ी रही। वरना मुझ जैसे मामूली इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आती। ये जो हुआ है ना, अल्लाह पाक के हुक्म से हुआ है। तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं कि तुम किसी भी चीज़ का क्रेडिट खुद को नहीं देती, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हो। तो करना भी चाहिए। मॉम, डोंट। मेरा बेटा अपने भाई पर जान छिड़कता था। आज अपने छोटे भाई को अरेस्ट करवा कर तुमने माँ कहने का हक खो दिया है। शाहनवाज, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ, समझे? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों किया है तुमने ऐसा?
बोलो, क्यों अरेस्ट करवाया है तुमने जैन को? और मेरी बात सुने, आपको आराम की जरूरत है। नहीं, तुम्हारी माँ। दोबारा मुझे माँ मत कहना। ओ भाई इतना गुस्सा। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों किया है तुमने ऐसा? तुम बताओगे मुझे तुमने क्यों किया है ऐसा? बताओ भाई, प्लान बताओ। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। बता क्यों नहीं रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? फिर सस्पेंस कैसे रहेगा भाई? बीजान, सबसे पहले आप मिठाई खाएं। जैन शाह को अरेस्ट कर लिया है। देखना बहुत जल्दी उन्हें सजा भी मिल जाएगी। भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसे सजा तो हुई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अरे वालेकुम सलाम। इधर आओ बेटा। अच्छी टेंशन में। ये तो तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई और उसे सजा हो गई। बीजान, ये मेरी मेहरू का ही हौसला है जो इसने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप, वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं आपके बच्चे, खास तौर पे मेहरू। अब कुछ करेगी बोलेगी। इसने हर दर की खाक छानी। जहाँ पे जाते हुए मर्द भी घबराते हैं ना, ये वहां भी गई है इस केस के चक्कर में। और माजरत के साथ ऐसी जगहों पे ना गुंडे बदमाश ही होते हैं, उन्हीं को जेब देती। शरीफ खानदान की बहू बेटियां ऐसी जगहों पे नहीं जाती हैं। भाभी मैं तो कहती हूँ, आपने जितनी आजादी अपनी बेटियों को दी है ना, आपकी हिम्मत को सलाम। हालात अच्छे हुए ना तो 21 तोपों की सलामी भी दे दूंगी मैं आपको। लेकिन यकीन जाने, अगर मेहरू की जगह मेरी उरूज होती ना, मैं तो उसे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती। हरगिज़ इसके तो जवाब दे देना चाहिए इनको यार। 3-4 बार बोल चुकी है कि कभी तुम मेरी जगह हो और उरूज मेहरू की जगह। जो दुख और दर्द हमने सहे है ना, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। वो सिर्फ हमारा खुदा जानता है। अरे भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? खुशी के मौके पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई अब उसे सजा मिल गई है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं आती। उसकी चाची खतरनाक है। अपनी बात घुसाई देती है कहीं से भी। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? अरे कुछ तो है, ये ऐसे आसानी से हारने वाले में से तो नहीं है। सडन न्यूटन, वही बात हजम नहीं हो रहा है मुझे भी। तुम क्या हुआ अमन, सब खैरियत? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से पुप्पो जान कितनी डिस्टर्ब है। अमन, मॉम की मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। फिक्र तो तुम्हें जैन की भी बहुत थी, मगर क्या हुआ? तुम्हारी वजह से जैन कल से लॉकअप है। शाहनवाज, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी कजन होने के साथ साथ तुम्हारी फियांसे भी हूँ, और कल को मुझे इसी घर में आना है। कल की कल देखी जाएगी। तो रिश्ता अभी बना भी नहीं है, उस रिश्ते को जताकर तुम मुझे प्रेशराइज कैसे कर सकती हो? मेरी फैमिली के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगा ना, मैं तुम्हें किसी चीज का जवाब दे। भाई साहब, ये बड़ा सही इसने इंसल्ट करवाने आती है अपनी। वो तो बार बार। अरे सर, आपने मुझे बुलाया है? फाद सर कहाँ हैं? मैंने बुलाया तो। बैठो। एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि शाहनवाज शाह इतना मजबूर हो गया कि मुझ जैसी मामूली लड़की से माफी मांग रहा है। पॉलिटिकल पार्टी को स्टेबल कर रहा है वो बस। सीने में पत्थर नहीं, दिल है, जो पिघल भी सकता है और किसी के लिए धड़क भी सकता है।
ये क्या तो बोल ऐसा रहा है? जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। अचानक ये माजरत का एहसास, वो भी आपको, ये कैसे हो गया? मुझ जैसे इंसान के लिए किसी से माफी मांगना बहुत तकलीफदेह और दुश्वार है। तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि शाहनवाज शाह खुद तुमसे माफी मांग रहा है? नहीं, मेरे लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि मेरे नजदीक ना शाहनवाज शाह की कोई अहमियत है और ना ही उसकी माफी की। तेरी लाइन तेरे मुंह पे मार दी। बट मैं अब समझ गया क्या हो रहा है भाई। म्यूजिक चेंज भाई, ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? एडिटर कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। क्या हुआ मैरून सा, घर नहीं जाना? 5 बज गए। हाँ, मैं टाइमिंग देखा। एक म्यूजिक कितना कुछ चेंज कर सकता है, ये यहाँ पे मैं भी समझ में listen आता कर रही है। हूँ। और वो अभी भी खड़े हो लोग। हाँ यार, हेलो। हाँ, बस निकल रही हूँ, तकरीबन खत्म हो गया काम मेरा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अब फिर अलग कुछ कर दिया। ये कौन है ये? क्या किसकी आवाज़ है? पता? शाहनवाज शाह। तुम शाहनवाज के साथ क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ? भाई वो मेरे ऑफिस आया था, पता नहीं क्या हो गया उससे। और वो तुम्हारे ऑफिस क्यों आया था? अच्छा सुनो, मैं घर आ रही हूँ, घर आकर आराम से बात करती हूँ, ठीक है? ताफिस। भाई टेंशन, इसका रिश्ता तो नहीं तोड़वाना चाह रहा है। ऐसे ही लग रहा है कुछ। ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये कि तोड़वाना चाहेगा इसका रिश्ता। भाई वो रिश्ता तोड़वाना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी कुछ हो रही है। शाहनवाज मैम, सा वो उसकी वकील माँ साहब से फोन नहीं बड़ा उठा वाला। रहे। सबके सब हरामखोर हैं। एसएचओ को फोन मिलाओ। जी। हेलो सर, मैडम आपसे बात करेंगी। ये ले। कहाँ मर गए हैं आप सबके साथ? कॉल बैक क्यों नहीं किया? वजाहतें नहीं चाहिए तुम लोगों की। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे बेटे को अगर लॉकअप में जरा सी भी तकलीफ हुई, मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम में से किसी एक को भी छोड़ूंगी नहीं। समझ रही है ना मेरी बात? बिल्कुल घर, जी बिल्कुल घर जैसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसे। ब्रेकफास्ट डिनर सब घर से जाएगा और वही सर्व करोगे तुम उसे। जरा सी भी तकलीफ हुई ना अगर मेरे बेटे को, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करवाऊंगी, सारी जिंदगी अपने खानदान की शक्ल देखने को तरस जाओगे। वाह, तुम जाओ यहाँ से। ओके। मम्मा अभी तक तुम भी जाओ, तुमसे बात नहीं करनी है मुझे। आप अभी तक नाराज है मुझसे? मॉम, तुम्हें कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी मुझे। मॉम, मैंने जो कुछ भी किया वो जैन की भलाई के लिए किया। मेरा यकीन करें, वो हमारे लिए और जैन के लिए बहुत जरूरी था। अब मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। उनके आगे की बातचीत अपन को नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखा रहे हैं। मॉम का है, मेरी बेल क्यों नहीं करवाई उन्होंने अभी तक? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी बेल जल्द हो जाएगी। अबे कब हो जाएगी? मॉम को जरा भी एहसास है मैं किस अजियत में हूं यहाँ? मॉम को जाकर बता देना, अगर मुझे किसी पॉलिटिकल गेम की वजह से जहन्नम में रखा हुआ है ना, तो मैं उस गेम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा और ना ही उनकी इस गेम को कामयाब होने दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है क्या सही? दाऊद, मैंने आंख ही उस घर में खोली थी जहां पे सियासत के अलावा कोई बात नहीं होती। मेरी भी रगों में वही खून दौड़ा है जो शाहनवाज भाई की रगों में दौड़ है। अच्छी तरह जानता हूँ सियासतदानों को मैं। अरे यहाँ तो भाई अपने भाई का कत्ल कर देता है, मेरे भाई ने तो सिर्फ मुझे लॉकअप में बंद करवाया है। ये भाई का दुश्मन ना बन जाए। दफा हो यहाँ से। गो। ये इसी के भाई का दुश्मन बनेगा पक्का। मैंने आंखें वहाँ खोली जहाँ पे सिर्फ सियासत की बातें होती हैं। शाहनवाज शाह ने तुम्हें सॉरी बोला। भाई उसका एक स्टेटस है, वो तुम्हें क्यों सॉरी बोलेगा? तुम झूठ बोल रही हो मेरू। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक नंबर का सड़ा हुआ करेला है वो।
उसने अचानक से यूटर्न कैसे ले लिया? इतनी जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया? ये तो हैरत की बात है। शाहनवाज शाह ने अपने भाई को पकड़वाया और अब ये सॉरी। कजन गॉसिप। लेकिन जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। और अच्छे की टेंशन कौन लेता है? भाई तुम तो किसी परेशानी वाली बात में टेंशन नहीं लेती, तो अब क्यों टेंशन लो? सही बात है। तुम कोई भी मौका नहीं जाने देती ना तंज मारने का। नहीं। वैसे भी जब इंसान मम्मी अपने पे सारे गई काम उसकी। अल्लाह ताला पे छोड़ देता है ना, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस इंसान को खुद ठीक रहना चाहिए और किसी और के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। वैसे एक बात तो है तो हैंडसम। हाँ, हैंडसम तो है। हाँ, क्यूट है वैसे, इतना भी नहीं। अबे ये क्या हो रहा है? ये लड़कियां ऐसी बातें करती है क्या? ओ भाई, राफे को कॉल लगाना भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। वो एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी। हद है। मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तुम कहीं ना कहीं मसरूफ होती हो। तुम मुझसे इतना चिढ़कर बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऑफिस से घर पहुंच के मुझे कॉल करोगी। सो सॉरी राफे, एक्चुअली मैं भूल गई थी। वो क्या हुआ ना, मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैंने घर आते ही फोन चार्ज पे लगा दिया। चार्ज पे लगाने के बाद मैं किचन में काम करने चली गई और फिर मैं भूल गई। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शाहनवाज शाह तुमसे मिलने क्यों आया था? अच्छा वो स्टोरी बता रहे हैं। उसको इनसिक्योरिटीज होगी अब। दोबारा मिलेगा, वो बार बार मिलेगा, कुछ तो सीन होगा। इस बंदे को इनसिक्योरिटी होगी। मेहरुनी सर, जी ये आपके लिए कोरियर आया है। मेरे लिए? यहाँ पे साइन कर दीजिएगा प्लीज। ये किसने भेजा है? Thank उसके फियांसे ने भेजा है, शाहनवाज ने भेजा है? शाहनवाज लग तो ऐसे ही रहा है। राफे तो खुद ही आ जाता है फूल लेके, वो थोड़ी ना भेजेगा। भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लड़की सारे काम खुद क्यों करती है। अब गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास खुद जाने की और वहां बैठ के गाड़ी ठीक करवाने की क्या जरूरत थी? ठीक करवाना था तो फिरोज को कहती, राफे को कह देती, वो गाड़ी ठीक करवा देते, मगर खुद वहां जाके बैठने की क्या तुक बनती है? वो बीजान मेहरू की गाड़ी 4 दिन से खराब थी और रिक्शों में आ जाके परेशानी हो गई थी बहुत, इसीलिए वो खुद चली गई और फिरोज से कहा था, लेकिन फिरोज तो झूला झूल रहे थे। अरे भाई ऑफिस जाते हैं, 10,325 काम होते हैं इनको। 10,325 यही टाइम नहीं है इनके पास। माजरत के साथ भाभी, आपका और आपकी बच्चियों का कितना भी कर लेना फिरोज, लेकिन आपकी जबान पे हमेशा शिकवा ही रहता है शुक्र के बजाय। शिकायत कहाँ कर रही हूँ परवीन, मुझे भी मालूम है फिरोज बहुत मसरूफ रहता है, इसीलिए तो मेहरू खुद चली गई थी मैकेनिक के पास। मगर भाभी उसको खुद से जाने की जरूरत ही क्या थी? 1-2 दिन वेट कर लेती, मैं साथ चला जाता उसके। मैं तुम्हें सच बताऊं सादिया, वर्कशॉप पे मेहरू को देखकर ना मेरा दिमाग घूम गया था। इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। अब वहां लड़की का खुद बैठ के गाड़ी ठीक करवाना ये लड़कियों का काम है? करना चाहिए था उसे, मुनासिब लगता ही है। भाई हम तो समझा समझा के थक गए हैं भाभी। मजाल है जो इन माँ बेटियों के कान पे जू भी रेंगती हूँ। कितनी बार कहा है कि जवान बच्चियों को उनकी मनमानी ना करने दें, कभी बड़ों की भी तो बात मान ले ना वो। और बुरा मत मानिएगा भाभी, आपको तो पता है बीजान को हमारे बच्चों से किस कदर प्यार है, हर वक्त फिक्र लगी रहती है, इसलिए समझा रही हैं आपको। मैं कहाँ बुरा मान रही हूँ परवीन, मैं तो इस घर में किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती। ये बात भी सही। बीजान से चाय का तो पूछा नहीं, चाय बनाते ना बीजान के लिए। हाँ, ताकि मैं थोड़ा सा और जहर घोल पाऊँ। अब घोलेगी जहर। बीजान, आपको मेरे और फिरोज के सामने भाभी से सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप तो जानती हैं उनकी बेटियों को कोई एक लफ्ज़ भी कहते तो मुंह फुला के बैठ जाती है। भाई मैंने तो जो कहा सच कहा, अब अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। मैंने कोई बात गलत की है? नहीं। अरे नहीं नहीं, अच्छी बनने की एक्टिंग है। एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं उसके। जवान बेटियों की माँ को तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भाई साहब, नया गेम शुरू हो गया है। मेहरू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये इसका अलग सीन है भाई। फिर बोलेगी उसकी अम्मी, तुम्हें क्या जरूरत थी मैकेनिक के पास जाने की मेहरुनिसा? तुम्हें पता है बीजान कितना गुस्सा होकर गई है। अजीब, तुम क्यों तुली रहती हो मुझे बातें सुनवाने पे?
अगर मैं मैकेनिक के पास नहीं जाती तो कौन जाता? कौन करता हमारे काम? हमारे घर पे कोई मर्द तो है नहीं, हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं अम्मी। तो तुम राफे को कह देती। राफे को क्यों कहती? लेकिन अगर राफे से कहती भी ना, बीजान फिर भी बुरा मानती। मुझे अच्छा नहीं लगता हर काम राफे से कहना। इतने दिनों से चाचू से कह रही हूँ कि गाड़ी का काम करवाने, वो बात सुन ही नहीं रहे थे। उन्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो वो हमारे काम करे ना, इसलिए मैंने खुद ही करवा लिया। लेकिन तुम मुझे क्यों इन सब लोगों के सामने शर्मिंदा करा देती हो? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जो ना दूसरों के काम आते, उल्टा बातें सुनाते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, इस सब में ना बीजान का कोई कसूर नहीं है। बीजान दिल की बहुत अच्छी है, उनसे जो भी कोई आकर कुछ कहता है वो मान लेती है। चाची है ना, उन्होंने बीजान के कान भरे, इसीलिए तो बीजान को मुझ पे हमेशा गुस्सा रहता है। अरे आहिस्ता बोलो, अगर परवीन ने सुन लिया ना तो 2 की 4 लगाएगी। वैसे आप लोग भी ना बहुत ही अजीब है माशाल्लाह से। मतलब जिस काम पे आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए उस पर फख्र करते हैं, और जिस पर फख्र करना चाहिए उस पर शर्मिंदा होते हैं। वैसे एक बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। गाड़ी खराब थी, अब कोई था नहीं तो मैंने गाड़ी का काम करवा लिया। पता नहीं छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बनाते हैं। कब समझेगी ये बच्ची मेरी बात? वाह क्या सीन जैन था। का सारा सामान अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। आपने बहुत एहतियात से अपनी निगरानी में उसके रूम में शिफ्ट करवाना है सब कुछ। मेरे बच्चे को ज़रा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि वो जेल में है। उसे लगना चाहिए कि वो अपने बेडरूम में है। उसका फ्रिज, उसका टीवी, एसी, इंटरनेट, हर सहूलत उसके कमरे में उसके पास होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? जी मैम, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। जैन शाह साहब तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी करना हमें अच्छी तरह से आता है। मेरी वकील साहब से बात हो गई है, जब तक जैन का केस चलेगा उसका यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। रात में अगर उसके कोई दोस्त वगैरह उससे मिलने आएंगे तो दाऊद उनके लाने और ले जाने का बंदोबस्त करेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये बात प्रेस, मीडिया या किसी और के कान तक न पहुंचे, किसी को भिनक भी ना पड़े। समझ रहे हैं? जी मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको या जैन साहब को कोई भी परेशानी नहीं होगी हमसे इंशाल्लाह। ओके दाऊद, शुक्रिया। अब मैं जैन से मिलना चाहूंगी। जी जरूर, मैं 2 मिनट में आपको मिलवाता हूँ। ये मिलने नहीं गए अभी तक। जरूरत से ज्यादा गुरूर और तकब्बुर भी इंसान को डुबोता नहीं, बल्कि इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मिस्टर शाहनवाज शाह। कोई है? Are you serious? मतलब इतनी जल्दी किसी को नफरत से प्यार कैसे हो सकती है? आई डोंट बिलीव दिस। मैं तो भाई, मैं यकीन करने के लिए अभी नहीं मान सकता इस बात को। मेरे तो जहन के अंदर नहीं है भाई। पर दिखा इस तरह से रही कि सच में उसको मोहब्बत होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई इस बात पे, पता नहीं क्यों। बाद में पता चले गाना तो इनका कोई काम करने वाला बजा रहा था पीछे से। सही बात है। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया, काफी सारी चीजें आनी है। अगर रुक जाती तो मैं लिस्ट दे देती तुम्हें। नहीं अम्मी, अभी ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। एक काम करें ना, मुस्कान से कहें जो कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज कर दे, मैं शाम में लेती भी आऊंगी। चल ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम। शाहनवाज है। अरे कॉल कर दिया। शाहनवाज शाह जी, फरमाएं आपने क्यों कॉल की है मुझे? मुझे तो लगा था इतने खूबसूरत फूल देख के तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फूल? मैंने भेजे थे वो फूल तुम्हारी नाराजगी खत्म करने के लिए। आपसे ये किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैंने ये कब कहा? अरे यार, नाराज हो। क्या मुसीबत है? मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है कि मैं नाराज होंगी और आप मुझे मनाते फिरेंगे? ये क्या हरकत की आपने? मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, आप अपनी लिमिट में रहें। और अगर मुझे पता होता ना कि ये फूल आपने भेजे हैं तो मैं उसी वक्त वापस कर देती। मेहरबानी फरमा कर मुझ पर आइंदा कोई भी करम नवाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत कांटे बिछा चुके हैं आप। और आपको क्या लगता है ये फूल भेजकर उस तकलीफ का मदावा करना चाहते हैं आप? नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी बचकाना हरकत करने से पहले सोच लीजिएगा।
मैंने तो माजरत करने के लिए फूल भेजे थे। मुझे क्या पता था कि ये बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी कि मुझे दोबारा माजरत करनी पड़ेगी। Anyways, दोबारा अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। क्या हो रहा है सारे? ये वाला एपिसोड बड़ा खतरनाक था यार। क्या कर रहे हो राफे? कॉफी बना रहा हूँ। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। मेहरू नजर नहीं आ रही, वो नहीं आई? नहीं, मेहरू नहीं आई, बस मैं और अम्मी आए हैं। क्यों भाई, क्या मेहरू के बगैर आने में इस घर में पाबंदी है? अब ऐसी बात भी नहीं है। तुम्हारी फुफ्फो का घर, तुम जब आना चाहो आ सकती और जब जाना चाहो जा भी सकती। और जहाँ तक बात है मेहरू की, तो मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैं कॉल कर रहा था, उसने कॉल मेरी पिक नहीं की, तो बस इसी वजह से पूछ रहा था। ओ हाँ, वो जब तुम उसे कॉल कर रहे थे ना, मैं उसके पास ही थी। वो एक्चुअली उसे शाहनवाज शाह की कॉल आई थी, तो वो उससे बातें कर रही थी। शाहनवाज शाह क्या आ रही है? हाँ, वो और शाहनवाज अक्सर ही बातें करते रहते हैं। भाई उन दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शानी के केस के सिलसिले में अक्सर ही कोई ना कोई बात होती रहती है। और पता है, कुछ दिनों पहले तो शाहनवाज शाह ने उसको फूल भी भेजे थे। तुम्हें तो पता ही है हमारी मेहरू को फूल कितने पसंद है। और जो कलर के उसने भेजे थे ना, उसको तो इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, मैं क्या बताऊं। रेड रोजेस इतने प्यारे थे। जैसे तुमने भी उसको एक दफा दिए थे ना, उसने तो फेंक ही दिए। फेंक दी। क्या आग लगाई है इसने तो यार। भाई साहब क्या गया है ये वाला एपिसोड यार, बहुत नेक्स्ट लेवल गया है। मतलब एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया इन्होंने कि अब आगे क्या होने वाला है इस ड्रामा में। इधर जलन, गलत फहमी और उसका बदला। रिश्ता टूटेगा, इससे रिश्ता टूटेगा, उससे रिश्ता कैसे जुड़ेगा ये देखना पड़ेगा। उससे कैसे जुड़ेगा रिश्ता? इससे टूटेगा वो तो समझ में आ गया है, बट उससे जुड़ेगा कैसे? क्योंकि वो तो बिल्कुल मोहब्बत वाला सीन है नहीं उसके पास। तो लग तो नहीं रहा है मोहब्बत हो गई उसको इससे। मुझे तो उसका भी नहीं लग रहा है, शाहनवाज शाह का भी नहीं लग रहा है कि वो भी मोहब्बत करता है। मतलब 1% भी नहीं लग रहा, अभी भी मुझे यकीन नहीं है। उसका ही तो कह रहा हूँ, अभी मुझे भी यकीन नहीं है क्योंकि अच्छा, सडन यू टर्न हुआ है भाई। बिल्कुल सडन इतनी जल्दी किसी को मोहब्बत हो जाए, इतनी नफरत करने वाले बंदे को, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, या तो फिर ये भी हो सकता है ये ड्रामा में ना दिन बहुत जल्दी गुजर रहे हैं। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है इस एपिसोड में 4-5 दिन गुजर गए। या ये भी हो सकता है ये उसका प्लान हो, वो अपने को, क्योंकि इन दोनों माँ बेटों की बात नहीं बता रहे। सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मेहरू निसा की जो है एटीट्यूड से वो बहुत परेशान। वो ऐसे तो उनको हरा ही नहीं पाएंगे। वो हाँ। मेहरू निसा को ऐसे तो हरा नहीं सकते। चाह रहा है कि मैं उसको ऐसे इमोशनली हरा दूं, दिल जोड़ के दिल तोड़ दूं उसका ऐसा, और बाद में माफीनामा साइन करवा ले निगाहनामा के साथ में। ये भी हो सकता है कुछ भी। मतलब बेसिकली वो किसी और तरीके से अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। करते करते कहीं फिर उसे सच में प्यार ना हो जाए। हाँ, जैसे उसने बोला था ना कि माँ मैंने जो किया है वो अपने और उसकी भलाई के लिए किया है। क्योंकि ये तो क्लियर हो गई कि न्यूज़ दिन रात न्यूज़ चल रही है, तो भाई सज़ा तो उसको मिलनी है। बट उसको सज़ा मिले, उसको सज़ा से जल्दी कैसे छुड़ाया जाए ये सोचो। क्योंकि सज़ा मिलेगी तो बिल्कुल वो फाइनल वाली सज़ा मिलेगी उसको, फांसी वासी। लेकिन उससे पहले अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उसके घर वाले, मतलब जिसके साथ जुल्म हुआ उसके घर वाले उसको माफ़ी दे दे, ऐसा है कि माफ़ीनामा मिल जाता तो माफ़ कर सकते हैं। तो अगर वो मिल जाए तो इस केस वापस हो सकता है, बंद हो सकता है केस, उसको रिहाई मिल सकती है जल्दी। बिल्कुल। तो हो सकता है उसके लिए इसने पूरा प्लान किया हो। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उन दोनों का डिस्कशन भी नहीं दिखा रहे हैं, दोनों माँ बेटों का भी डिस्कशन नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि वो नाराज ही चल रही है, लेकिन बात क्या चल रही है इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं दिखा रहे। और हो सकता है आगे भी ना दिखाएं कि इन दोनों ने क्या बात की है। बस इतना ही बताया कि मैंने उसकी भलाई के लिए किया जो भी किया। लेकिन हाँ, ये वाले एपिसोड में नींव रख दी है कि आगे क्या होने वाला है, उसका एक इंडिकेशन दे दिया है अपने को कि आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है भाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों गुजारिश है प्लीज़ कर ले चैनल को सब्सक्राइब। आने वाले एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, मज़ा आने वाला है। मिलते अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट